चलिए, धारा 370 जम्मू कश्मीर से हट चुकी है और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इस बात पर अब कानूनी मोहर भी लग चुकी है। धारा 370 को जब जम्मू कश्मीर से हटाया गया, उसके बाद से लेकर जम्मू कश्मीर की विपक्षी पार्टी इस बात पर अपनी एहतजाज जाहिर कर रही थी कि उन्हें धारा 370 जो केंद्र सरकार से हटाया गया है उस पर आपत्ति है और उसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी नेताओं के अलावा कई ऐसे संगठन है जो वहां पर पहुंचकर उन्होंने एक अपील की कि धारा 370 हटाने की जो प्रक्रिया है उस पर एक बार सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी नजर घुमाए। आज उसका फैसला जो सुरक्षित पहले रखा गया था, आज उसका फैसला सुनाया गया और माननीय खंडपीठ ने जो अपना फैसला सुनाया उसमें साफ तौर से उन्होंने ये कर दिया कि धारा 370 जो है वो एक टेम्पररी बेसिस था, यानी वो एक अस्थायी रूप से काम कर रहा था और उसे हटाए जाने में कोई गलत कार्य नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि राष्ट्रपति को इस बात की पूरी ताकत और पूरे इख्तियार हैं कि वो धारा 370 को हटा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जम्मू कश्मीर के लिए दो महत्वपूर्ण बातें जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कही है, क्योंकि धारा 370 हटने के साथ ही जो जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया और जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दे दिया गया, इसको अपनी जो स्टेटहुड है उसे छीन लिया गया। इसके अलावा जो असेंबली चुनाव है वो पिछले काफी सालों से लंबित है और जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो लोकतांत्रिक सरकार की बहाली के लिए काफी जद्दोजहद करते दिखाई दे रहे हैं। ये विभिन्न मुद्दे हैं जिसको लेकर जम्मू कश्मीर के लोग और विपक्षी पार्टियां जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ ताक रही थी। आखिरकार आज जब ये फैसला शुरू हुआ तो शुरुआत में ही माननीय सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की खंडपीठ ने साफ कर दिया कि जो धारा 370 है वो एक टेम्परेरी बेसिस पर थी और उसे परमानेंट नहीं माना जा सकता और ऐसे में माननीय राष्ट्रपति को इस पूरे के पूरे हक इख्तियार है कि वो इस धारा 370 को हटा सकते थे। इससे साफ हो गया कि अब जो कई लोगों के दिलों में यह था कि धारा 370 को हटाने के लिए कानूनी सहारा लिया जा सकता है, अब उस पर कानूनी मोहर भी लग चुकी है और उसके बाद लगभग अब इस पर सभी किंतु परंतु जो है वो समाप्त होते दिखाई देंगे। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि यहां पर जो स्टेटहुड जम्मू कश्मीर से छीना गया था उस संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्हें ये हिदायतें भी जारी की हैं कि वो 30 सितंबर 2024 यानी अगले साल से पहले वो जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाएं और यहां पर असेंबली चुनावों के बाद लोकतांत्रिक सरकार की बहाली हो। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने इसमें यह कही है कि स्टेटहुड जो है वो जम्मू कश्मीर को वापस कर दिया जाए, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर को यूटी का एक दर्जा दिया गया है वो तर्क संगत नहीं है और इसीलिए यहां पर असेंबली चुनावों को करवाने के साथ साथ केंद्र सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस दे। तो दो महत्वपूर्ण बातें जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए इस लिहाज से है कि यहां पर लोकतांत्रिक सरकार अगली 30 सितंबर से पहले बहाली होगी और उसके अलावा यहां पर जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से स्टेट का दर्जा वापस मिल पाएगा। लेकिन धारा 370 को लेकर जो किंतु परंतु था, जो पशोपेश था, जो विपक्ष को लेकर एक कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस कानूनी लड़ाई पर अब विराम लग चुका है। धारा 370 को हटाए जाने पर कानूनी मोहर लग चुकी है और उसे एक टेम्पररी बेसिस बताते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उसे हटाए जाने का फैसला उचित और सही था। फिलहाल आप इसी तरह की अपडेट के लिए जुड़े रहिए जमुना न्यूज के साथ।